नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन इस क्लास के अंतर्गत जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है धोलावीरा, इस धोलावीरा स्थल का जो कलात्मक इतिहास है वो देखने वाले हैं। धोलावीरा कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और यहां से लगभग एक प्रश्न आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? धोलावीरा के बारे में। स्थल कौन सा है अपना? धोलावीरा। सबसे पहले बात करते हैं धोलावीरा के स्थान की, यानी धोलावीरा है कहां पर। स्थान की बात करें तो धोलावीरा है गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। और गुजरात राज्य के कहां पर है? गुजरात राज्य के भचाऊ तालु तहसील में। कौन सी? भचाऊ तालु तहसील, यानी भचाऊ तालु तहसील है, वहां पर यह धोलावीरा है, यह धोलावीरा अवस्थित है। ठीक है, बात करें इस धोलावीरा की तो यह धोलावीरा नगर है, यह धोलावीरा नगर है, यह सन 2001 तक था। 2001 तक कैसे की? सन 2001 में क्या आया था? भूकंप आया था। सन 2001 में क्या आया? भूकंप आया। तो भूकंप में ये धोलावीरा नामक नगर है, इसका क्या हो गया था? पूर्णतः विनाश हो गया था। धोलावीरा नगर का पूर्णतः क्या हो गया था? विनाश हो गया। ठीक है, बात करते हैं धोलावीरा नगर है, ये धोलावीरा नगर किस नदी के किनारे है? नदी की बात करें तो ये दो नदियों के किनारे कौन सी? एक तो है मनहर है, व दूसरी है मानसर। मनहर व मानसर नदियों के संगम पर है। ये नदियों के संगम, नदियों के संगम पर है। तो महत्वपूर्ण स्थल है कौन सा? धोलावीरा। और धोलावीरा नगर है ये किन नदियों के संगम पर है? ये मनहर और मानसर नदियों के क्या है? संगम पर है। बात करें खोज की, बात करें खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी गई थी सन 1967-68 ईस्वी में। किसके द्वारा खोज करी गई थी? खोज करी गई थी जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? जगपति जोशी के द्वारा। और उत्खनन का कार्य बात करते हैं, खोज के बाद होता है इसका उत्खनन। उत्खनन बोलो या अपन यूं कहें तो खुदाई कह सकते हैं। खुदाई का कार्य किया गया सन 1991 यानी 91 ईस्वी में। और किसके द्वारा करी गई थी? यह करी गई थी RS बिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? RS बिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये चीजें अपन ने महत्वपूर्ण चीजें ये देख ली। अब मैं आपको बताता हूं इसकी याद रखने की ट्रिक। बात करें धोलावीरा की तो धोलावीरा में जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है धोलावीरा। धोलावीरा में जो महत्वपूर्ण शब्द अपन को याद रखना है वो याद रखना है धोला। धोला को अपन अपनी स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सफेद। यानी सफेद को स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं? धोला कहते हैं। क्या कहते हैं? धोला कहते हैं। और सफेद, जो चीज सफेद होती है उस चीज को अपन मानते हैं क्या? सुंदर। उस चीज को क्या मानते हैं अपन? सुंदर मानते हैं। इसलिए ये धोलावीरा है, इस धोलावीरा को सुंदर नगर भी कहा जाता है। इस धोलावीरा को क्या कहा जाता है? सुंदर नगर भी कहा जाता है। अब सुंदर नगर से आपको याद रखना है कि धोलावीरा यानी सुंदर है। तो सुंदर चीजें किनको प्रसिद्ध है? सुंदर चीजें किनको पसंद है? तो सुंदर चीजें पसंद है किसको? देवता को। सुंदर चीजें किसको पसंद है? देवता को। और देवता को प्रसन्न करने के लिए कौन आता है?
इनको रिझाने के लिए इनके पास आता है गुरु। इनके पास कौन आता है? गुरु आता है। इसलिए अपन कह सकते हैं देवता से याद रखना है इस स्थल की खोज। खोज कौन करता है? देवता। और देवता को अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं जगपति। इसलिए अपना ये शब्द याद रह जाएगा कि धोलावीरा की खोज किसने करी थी? खोज करी थी जगपति जोशी। ठीक है। अब देवता को रिझाने के लिए या देवता की पूजा पाठ या उनकी सेवा करने के लिए कौन आता है? गुरु आता है। और गुरु से अपन को याद रखना है क्या? रविंद्र। गुरु से अपन एक ही आदमी को, एक ही व्यक्ति को अपन क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। गुरु शब्द जुड़ते अपने फटक दिमाग में आता है गुरु रविंद्रनाथ। यानी रविंद्रनाथ से अपन को याद रखना है, गुरु से याद रखना है किसको? रविंद्रनाथ के बारे में। और रविंद्रनाथ से याद रह जाएगा इनकी खोज का कार्य किसने किया? आर.एस. बिष्ट ने किया। आर.एस. बिष्ट का मतलब क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट अपने क्या रह जाएगा? याद रहने वाली महत्वपूर्ण चीज है। कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो याद रह गया अपने क्या? खोज और इसका जो उत्खनन है दोनों याद रह गया। एक बार फिर आपको बता देता हूं, धोलावीरा यानी धोला का मतलब होता है सफेद। सफेद चीज होती है। सफेद चीज को या सफेद वस्तु को अपन क्या मानते हैं? सुंदर मानते हैं। और जो सुंदर चीजें होती हैं वो किनको पसंद होती है? देवता को पसंद होती है। इसका मतलब देवता से याद रह जाएगा कि धोलावीरा की खोज किसने करी? एक देवता ने करी। देवता का मतलब जगपति। देवता को अपन क्या कहते हैं? जगपति कहते हैं। देवता को जगपति भी कहते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि खोज किसके द्वारा करी? जगपति जोशी के द्वारा करी। अब देवता की सेवा में कौन आता है? देवता को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आता है गुरु। और गुरु से अपने याद रहते हैं गुरु रविंद्रनाथ। गुरु अपन किसको कहते हैं? रविंद्रनाथ को कहते हैं। और रविंद्रनाथ से याद रह जाएगा उत्खनन कार्य किसने किया? गुरु ने किया, यानी रविंद्र सिंह ने किया। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, यहां तक हो गई अपनी महत्वपूर्ण चीजें। अब अपन देखते हैं कुछ और आगे महत्वपूर्ण चीजें जो अपन एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अपन देखते हैं क्या एक ट्रिक। मैंने आपको बताया धोलावीरा में अपन को एक शब्द पकड़ के चलना है। क्या? धोला। धोला का मतलब होता है सफेद। और सफेद को एक अपन क्या कहते हैं? गोरा भी कहते हैं। सफेद को अपन क्या कहते हैं? गोरा भी कहते हैं। और गोरा किनको कहा जाता है? गोरा कहा जाता है अंग्रेजों को। गोरा किनको कहा जाता है? गोरा कहा जाता है अंग्रेजों को। और अंग्रेजों का जो प्रिय खेल है वो कौन सा है? वो है क्रिकेट। अंग्रेजों का प्रिय खेल कौन सा है? अंग्रेजों का प्रिय खेल है क्रिकेट। अब देखो, क्रिकेट से अपन को याद ये रखना है, क्रिकेट से सारी चीजें अपने याद रह जाएगी। क्रिकेट खेलने के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए क्या? ग्राउंड है। क्रिकेट खेलने के लिए एक क्या चाहिए? क्रिकेट का चाहिए स्टेडियम। क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट का क्या चाहिए भाई? क्रिकेट का चाहिए स्टेडियम। क्रिकेट कहां खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है स्टेडियम में। क्रिकेट कहां खेला जाता है? स्टेडियम में खेला जाता है। अब इस स्टेडियम से सारी चीजें अपन क्या कर लेंगे? समझ लें। देखो, ये हो गया स्टेडियम। ये क्या बन गया? स्टेडियम बन गया। इसका मतलब धोलावीरा में क्या है? स्टेडियम के साक्ष्य अपन को मिलते हैं। ठीक है। अब स्टेडियम में क्या है? स्टेडियम में दोब भी लगाई जाएगी। स्टेडियम में क्या लगाई जाएगी? दोब लगाई जाएगी। इसका मतलब दोब के जो साक्ष्य हैं, दोब के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ये भी अपन को धोलावीरा से क्या है? प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब जब दोब लगाई गई तो दोब को क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। और पानी लाने के लिए पानी किससे लाया जाएगा? कोई नहर वगैरह कुछ तो बनाई जाएगी ना। तो पानी लाने के लिए इन लोगों ने क्या बनाई? यहां पर एक नहर बनाई। क्या बनाई? एक नहर बनाई। तो नहर के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? ये भी धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। अब पानी नहर में आ गया। और नहर का पानी ऐसे तो है नहीं कि नहर का पानी सीधा ही स्टेडियम में दिया जाता है।
यहां क्या बनाया जाएगा, बांध बनाया जाएगा। बांध का मतलब पानी को रोका जाएगा, यानी बांध बनाया जाएगा और बांध कुछ पानी को क्या किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा। मान लो यहाँ टांका या पानी को एकत्रित करने का कुछ एक चीजें बनाया गया है, तो यहां से क्या है, पानी संग्रहण, यानी पानी संग्रहण भी यहां पर किया जाता था। तो पानी संग्रहण के या जल संग्रहण के जो साक्ष्य हैं वो भी कहां से मिलते हैं, धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने देखी। अब ये बात हो गई स्टेडियम की। अब जब स्टेडियम बना है तो स्टेडियम के में खेलने के लिए कौन आएंगे, खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे। खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे तो खिलाड़ी कहां बैठेंगे, सीधे स्टेडियम में थोड़ी बैठेंगे। ये कहां बैठेंगे, ये बैठेंगे भवनों में। ये कहां बैठेंगे, भवनों में बैठेंगे। तो ये यहां पर क्या है, पत्थरों को काट करके क्या बनाए गए, भवन बनाए गए। क्या बनाए गए, पत्थरों को काट कर ये भवन बनाए गए। तो ये साक्ष्य भी कहां से, यानी रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर यानी रॉक कट, पत्थरों को काट कर भवन निर्माण के जो साक्ष्य हैं वो भी कहां से मिलते हैं, वो मिलते हैं अपने धोलावीरा से। वो अपने कहां से मिलते हैं, वो मिलते हैं धोलावीरा से। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर क्या बनाई गई, इसमें एक पिच बना दी। यहां पर ये एक पिच बना दी और इस पिच पे ये लगा दिए 3 स्टंप। ये लगा दिए क्या, 3 स्टंप। इधर भी क्या लगा दिए, 3 स्टंप लगा दिए। और यहां ये क्या है, खिलाड़ी है। यहां ये कौन खड़ा है, ये खिलाड़ी खड़ा है और इस खिलाड़ी ने अपने हाथ में ये क्या ले रखा है, बैट ले रखा है। और इधर से ये आया कौन, एक गेंदबाज आया। ये गेंदबाज आया, एक दौड़ता हुआ गेंदबाज आया और इन्होंने क्या डाली, गेंद। ऐसे ये गेंद यहां गिरी और यहां आई, इस बल्लेबाज ने लगाया शॉट। ये गेंद को पहुंचा दिया स्टेडियम से बाहर। तो एम्पायर ने क्या कर दिया, इशारा किसका, कि ये हो गए कौन से, 6 रन हो गए। अब इन रनों को दिखाया जाएगा। इन रनों को कहां दिखाया जाएगा, इन रनों को दिखाया जाएगा सूचना पट पे। इन रनों को कहां दिखाया जाएगा, सूचना पट पे दिखाया जाएगा। तो यहां क्या लगा हुआ था, एक सूचना पट भी लगा हुआ था। इन रनों को किस पे दर्शाया जाता था, सूचना पट पे दर्शाया जाता था। किस पे, इन रनों को सूचना पट पे दर्शाया जाता था। तो सूचना पट के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, ये भी धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। अब दर्शाया जाता था तो कोई न कोई लिपि में दर्शाया जाता था ना। ये सूचना पट है, इस पे जो ये 6 रन या स्कोर वगैरह जो चलता है वो दर्शाया जाता है, तो वो अंकों में किसी लिपि में दर्शाया जाता था। इसलिए सेंधव सभ्यता की जो लिपि है उनके साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। तो अपन ने धोलावीरा के बारे में जो सारी महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो प्राप्त कर ली है इसी एक ट्रिक से। मैंने आपको बताया कि धोलावीरा मतलब, धोला का मतलब होता है गोरा। गोरा अपन किनको कहते हैं, अंग्रेजों को कहते हैं। और अंग्रेजों का प्रिय खेल कौन सा है, क्रिकेट। और क्रिकेट कहां खेला जाता है, स्टेडियम में खेला जाता है। तो स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं धोलावीरा से। तो सबसे पहला अपना जो फैक्ट है वो यही लिखते हैं, यानी विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम, विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले। स्टेडियम के साक्ष्य मिले कहां से मिले, ये मिले धोलावीरा से। दूसरी बात मैंने आपको बता, जब स्टेडियम बनाए तो खिलाड़ियों के रहने के लिए इन्होंने क्या बनाए, खिलाड़ियों के रहने के लिए इन्होंने क्या बनाए, भवन बनाए। यानी जो स्टेडियम में जो इन्होंने खिलाड़ियों के बैठने के वगैरह रहने के लिए जो भवन बनाए वो भी कहां से मिलते हैं, वो भी अपन को धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। तो दूसरा अपना फैक्ट ये रहेगा कि रॉक कट यानी पत्थरों को काटकर बनाए गए थे। रॉक कट आर्किटेक्चर यानी जो भवन है, इनको भवन ही तो कहते हैं ना, आर्किटेक्चर रॉक कट आर्किटेक्चर भी यहीं से मिला। रॉक कट आर्किटेक्चर भी यहीं से मिला। और ये जो प्रश्न है रॉक कट आर्किटेक्चर कहां से मिला, ये प्रश्न डीएसएसबी का जो
टीजीटी का 2018 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि रॉक कट आर्किटेक्चर के साक्ष्य कहां से मिले। तो ये कहां से मिले हैं, ये धोलावीरा से मिले। ठीक है, फिर जब स्टेडियम में दोब वगैरह लगाई गई तो उन दोब में पानी के लिए क्या बनाएगी, नहर बनाएगी। पानी के लिए क्या बनाएगी, नहर बनाएगी। पानी को रोकने के लिए बांध बनाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि नहर या बांध के साक्ष्य, किनके, नहर या बांध के साक्ष्य, नहर या बांध के साक्ष्य। नहर या बांध के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, नहर या बांध के साक्ष्य, या अपन यूं कहें तो अपन कह सकते हैं जल संग्रहण के साक्ष्य। किनके, जल संग्रहण के साक्ष्य। जल संग्रहण के साक्ष्य, जल संग्रहण के साक्ष्य मैंने आपको बता दिया। जल संग्रहण के साक्ष्य यानी यहां जो पानी नहर में आया करता था उनको कुछ ये इकट्ठा भी कर लिया करते थे। तो जल संग्रहण के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, ये भी धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। और धोलावीरा में भी कहां से, इन्हीं स्टेडियम से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर बात करें, मैंने आपको बताया कि ये जो खिलाड़ी खेलते हैं तो इनका स्कोर दर्शाने के लिए क्या बनाएंगे, ये सूचना पट भी बनाएगा। क्या बनाएगा, सूचना पट भी बनाएगा। तो सूचना पट क्या, सूचना पट के साक्ष्य यानी सूचना पट के साक्ष्य मैंने आपको चित्र के द्वारा बना करके बता दिया कि सूचना पट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, ये भी धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। और इन सूचना पट पर जो संख्या, जो लिपि लिखी जाती थी, जो अंक लिखे जाते थे, उस लिपि को क्या कहते हैं, उस लिपि को कहते हैं सेंधव लिपि। क्या कहते हैं, सेंधव लिपि। कौन सी लिपि में लिखते थे, सेंधव लिपि में लिखते थे। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सेंधव लिपि के साक्ष्य, सेंधव लिपि के साक्ष्य भी मिले। सेंधव लिपि के साक्ष्य भी कहां से मिले, ये भी धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। ये भी कहां से प्राप्त होते हैं, धोलावीरा से प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते, कुछ और विशेष तथ्यों की बात करें। कुछ और अपन विशेष तथ्यों की बात करते हैं। तो विशेष तथ्यों में बात करें तो अपन कहें कि धोलावीरा है ये सेंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ है। यानी विशेष में बात करें तो अपन क्या लिखेंगे कि धोलावीरा एकमात्र स्थल है, एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बंटा है। 3 भागों में बंटा है या फिर विभाजित है। ठीक है, 3 भागों में क्या है, ये विभाजित है। कौन कौन से 3 भाग हैं, सेंधव सभ्यता के अन्य जो जितने भी नगर हैं, सेंधव सभ्यता के अन्य जितने भी नगर हैं वो सारे 2 भागों में बंटे हुए। कौन कौन से, दुर्ग टीला और एक है नगर टीला। एक होता है नगर टीला, एक होता है दुर्ग टीला, दूसरा होता है नगर टीला। जबकि सेंधव सभ्यता का ये धोलावीरा स्थल है ये 3 भागों में बंटा हुआ है। ये कितने भागों में बंटा हुआ है, 3 भागों में। और तीसरा भाग कौन सा इसमें, तीसरा भाग है मध्यमा। तीसरा भाग कौन सा है, मध्यमा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि दुर्ग टीला है, इसमें कौन से लोग रहा करते थे। दुर्ग टीले में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते थे। प्रशासनिक वर्ग, दुर्ग टीले में कौन रहा करते थे, प्रशासनिक वर्ग रहा करते थे। जबकि अपन सबको पता है कि नगर टीले में कौन रहा करते हैं, नगर टीले में जन सामान्य के लोग, नगर टीले में जन सामान्य के लोग रहते हैं। जन सामान्य के क्या है, लोग रहते हैं, जन सामान्य के लोग रहते हैं। नगर टीले में कौन रहता है, नगर टीले में जन सामान्य के लोग रहते हैं। अब बात करें मध्यमा की, यानी मध्यमा में मतलब इन दोनों के बीच के लोग, इन दोनों के बीच के लोग होते हैं, वो होते हैं व्यापारिक वर्ग। वो कौन सा वर्ग है, व्यापारिक वर्ग। तो
धोलावीरा है, ये धोलावीरा 3 भागों में बंटा हुआ है। कौन कौन से? प्रशासनिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग और जन सामान्य के लोग, यानी 3 भागों में बंटा हुआ है। भाग की बात करें तो 1 नंबर का है दुर्ग टीला, 2 नंबर में आता है नगर टीला और इसमें ये तीसरा भाग मध्यमा भी बना हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है और अपन ने इसको क्या किया है? नोट किया। अब इससे आगे बढ़ते हुए अपन कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो लिखते हैं। यानी भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों की बात करें, भारत में बात करें अपन, भारत में खोजे गए, भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल, सबसे बड़े स्थल, यानी भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों की बात करें तो सामान्य तौर पर जो किताबें हैं वो ये मानती है कि सबसे बड़ा स्थल किसको मानती है? सबसे बड़ा स्थल मानती है राखीगढ़ी को। किसको मानती है? सबसे बड़ा स्थल मानती है किसको? राखीगढ़ी को, राखीगढ़ी को। नंबर 2 पे मानती है धोलावीरा को, धोलावीरा को। और नंबर 3 पे माना जाता है कौन सा? कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। सामान्यतः ज्यादातर किताबों में यही माना जाता है। और चित्रकला में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल, यानी सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये राखीगढ़ी है। और ये राखीगढ़ी है कहां पर? राखीगढ़ी है हरियाणा में। राखीगढ़ी कहां है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। ठीक है, अब मैं आपको एक फैक्ट लिखाता हूं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, यानी अब मैं आपको लिखाता हूं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में क्या है? डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहता है कि धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। नंबर 2, ये राखीगढ़ी को क्या है? 2 नंबर का मानता है, राखीगढ़ी। ये कहता है कि धोलावीरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और तीसरे की बात करें तो तीसरा ये किसको बताता है? तीसरा बताता है कालीबंगा को। नोट लगा करके याद रखना इस बात को, ये पूरे सैंधव सभ्यता के नगरों की बात नहीं करता है भारत और पाकिस्तान को मिला करके, नहीं। ये जो अपन लिख रहे हैं ये अपन केवल और केवल इस बात पर गौर करना, भारत में खोजे गए, यानी पाकिस्तान वाले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात नहीं करता है, केवल और केवल भारत में खोजे गए स्थलों की बात करते हैं। तो भारत में खोजे गए स्थल है उनमें सबसे बड़े राखीगढ़ी, फिर धोलावीरा और कालीबंगा आता है। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा यह कहता है कि भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में कौन सा है? धोलावीरा है, और उसके बाद राखीगढ़ी है, और उसके बाद कौन सी है? कालीबंगा है। इन्हीं नगरों के आधार पर यह धोलावीरा को क्या कहता है कि यह क्या है? सैंधव सभ्यता की प्रथम राजधानी थी। यह धोलावीरा को क्या कहता है कि यह क्या थी? यह प्रथम राजधानी थी। ये सैंधव सभ्यता की, यानी भारत में जो सैंधव सभ्यता है इनके आधार पर यह कहता है कि ये धोलावीरा है, ये सैंधव सभ्यता की प्रथम राजधानी थी। किस आधार पर? केवल भारत की बात कर रहा है। ठीक है, राखीगढ़ी को यह कहता है कि ये कौन सी है? ये द्वितीय राजधानी है। जबकि कालीबंगा को यह क्या कहता है? कालीबंगा को यह तीसरी राजधानी बताता है। कालीबंगा को क्या बताता है? ये तीसरी राजधानी बताता है। कौन बताता है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, अब अपन एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो अपन नोट लगा करके लिख लेते हैं, और जो हाल ही के एग्जाम, जो अभी एग्जाम में 2021 में डीएसएसबी के द्वारा जो करवाया गया था टीजीटी का एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। कौन सा? कि सन 2021 ईस्वी में, सन 2021 ईस्वी में
यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को इंग्लिश में लिख लेते हैं, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल धोलावीरा, पुरातात्विक स्थल धोलावीरा को, धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची, या अपन कहें तो इसे विश्व विरासत स्थल भी कह सकते हैं, विश्व धरोहर सूची में, सूची में, सूची में शामिल किया, शामिल किया गया। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है, यह अपन ने याद रखा। यह प्रश्न मैंने आपको बता चुका हूं कि डीएसएसबी के द्वारा, डीएसएसबी टीजीटी 2021 में, 2021 जो एग्जाम करवाई गई थी, उस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस पुरातात्विक स्थल को सन 2021 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो किस स्थल को शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है धोलावीरा को। इसी के साथ अपन धोलावीरा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ चुके हैं। एक बार फिर अपन करते हैं इनके बारे में रिवीजन। क्या क्या देखा अपन ने इसके बारे में? देखो, अपन ने देखा धोलावीरा, धोलावीरा है ये कहां पर है? स्थान की बात करें तो ये गुजरात में है, और गुजरात के ये भचाऊ तालु जो तहसील है वहां पर है। यह नगर 2001 तक अस्तित्व में था, और 2001 में जब भूकंप आया तो यह नगर पूर्णतः क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। नदी की बात करें तो मनहर और मानसर नदियों के ये क्या है? संगम पर, मनहर और मानसर नदियों के संगम पर यह धोलावीरा नगर है जो बसा हुआ था। बात करें खोज की, तो खोज की बात करें तो यह नगर, इस नगर की खोज सन 1967-68 ईस्वी में करी गई, और किसके द्वारा करी गई? जगपति जोशी के द्वारा करी गई। यहां पर खुदाई का कार्य या उत्खनन कार्य सन 1991 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा करी गई। जबकि बात करते हैं यहां से अपन को किन किन चीजों के साक्ष्य मिले, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं कि यहां से प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। ये बात मैंने पूरा स्टेडियम बना करके आपको समझाया है। यहां से रॉक कट आर्किटेक्चर के अवशेष भी मिलते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर मैंने यहां बताया आपको, ये रॉक कट आर्किटेक्चर है। ये भी कहां से मिलता है? धोलावीरा से प्राप्त होता है। नहर या बांध के साक्ष्य या जल संग्रहण के साक्ष्य है, ये भी क्या है? धोलावीरा से प्राप्त होते हैं, ये अपन देख चुके हैं। और सूचना पट के साक्ष्य, जिस पर क्या है? सेंधव लिपि के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार के अवशेष भी अपन को धोलावीरा से मिल चुके हैं। बात करें कुछ विशेष की, तो विशेष ये है कि धोलावीरा सेंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो कितने भागों में बंटा हुआ है? 3 भागों में बंटा हुआ है। कौन कौन से? दुर्ग टीला, नगर टीला और मध्यमा। दुर्ग टीले में किस वर्ग के लोग रहा करते थे? प्रशासनिक वर्ग, जो प्रशासन चलाया करते थे। जबकि नगर टीले में जन सामान्य के लोग रहते थे। और मध्यमा यानी जो दुर्ग टीले और नगर टीले के बीच में हुआ करते थे, उसे मध्यमा कहते थे, और वहां पर व्यापारी वर्ग रहा करता था। भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थल कौन से हैं? राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा है। ठीक है। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि भारत में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में कौन सा है? 1 नंबर पर धोलावीरा, 2 नंबर पर राखीगढ़ी, 3 नंबर पर कालीबंगा। इसी के आधार पर यह कहता है कि धोलावीरा है ये सेंधव सभ्यता की प्रथम राजधानी, राखीगढ़ी दूसरी राजधानी, और कालीबंगा है ये तीसरी राजधानी बताता है। सन 2021 में यूनेस्को द्वारा पुरातात्विक स्थल धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको क्या किया गया? शामिल कर लिया गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इसके कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और आगे वीडियो किस स्तर की अपन क्या है डालते रहना है। लगातार
वीडियो अगर अपन को देखने हैं या आप ये चाहते हो कि इस चैनल पर लगातार कला से संबंधित जो मैटर है वो अपलोड होता रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें, अपना विचार जरूर दें। और ऐसे नहीं कि आप नाइस और ओके गुड इस प्रकार के कमेंट लिख करके दें, आप पूरे फुल डिटेल में कमेंट लिखें, ताकि अपन को कुछ सुधार करना है तो वो कला से संबंधित आगामी भर्तियों को देखते हुए अपन सुधार करें और जो कंपटीशन आ रहे हैं उनमें अपन को सफलता हासिल हो सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।